वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों, ऑन द बिहाफ ऑफ रोहिणी इंस्टीट्यूट मैं लेके आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रीशियन टूल। जी हाँ, आईटीआई का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, ये है पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे और फिर मैं लेके आऊँगा आपके लिए पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें अगेन हम कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि वीडियो हो जाएगा कुछ लॉन्ग, तो उसको कवर अप करने के लिए मैं आपके सामने पार्ट वाइज वीडियो लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरकार एन इलेक्ट्रीशियन इज अ ट्रेड पर्सन। इलेक्ट्रीशियन कौन होता है? एक ट्रेड पर्सन होता है, स्पेशलाइज्ड इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ अ बिल्डिंग, ट्रांसमिशन लाइन, स्टेशनरी मशीन्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स। दोस्तों, जो हमारा इलेक्ट्रीशियन होता है एक वेल ट्रेंड पर्सन होता है। आप भी अगर आईटीआई क्वालिफाई कर लेंगे तो आप इंजीनियर से कम नहीं होंगे, आप भी एक ट्रेंड पर्सन होंगे। आप बिल्डिंग की वायरिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन आपका जो ट्रेड है उसके हेल्प से आप ट्रांसमिशन लाइन में कुछ भी फॉल्ट होता है तो उसको भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। स्टेशनरी कोई मशीन रखी है उसको भी आप पूरा एक वर्क करके सही कर सकते हैं, और जितने भी रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब में। तो इलेक्ट्रीशियन एक वेल ट्रेंड पर्सन होता है, पहली बात। दूसरा, अगर मैं और डिटेल में बात करूं तो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन के बारे में हम ये जानते हैं कि द इलेक्ट्रीशियंस मे बी एम्प्लॉयड इन द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि जो इलेक्ट्रीशियन है उसको हम बुलाते हैं नए। अगर कोई मशीन हम लाते हैं परचेज करके तो उसको इंस्टॉलेशन के लिए भी हम उसको बुलाते हैं। साथ ही साथ जो हमारी पुरानी एग्जिस्टिंग मशीन इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रखी हुई है उसका मेंटेनेंस करने के लिए, एज वेल एज अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई हो तो उसकी रिपेयरमेंट के लिए भी हम उसको बुलाते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन का आप देख रहे हो कितना डिमांड है ना। तो ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड खुद में वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड है। साथ ही साथ ये हर ट्रेड में इन्वॉल्वमेंट रखने वाला एक ट्रेड है, राइट। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपका आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड है। मेरे हिसाब से तो यही है, आपने जो चुना है वो बेस्ट है ना। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बिफोर टू स्टार्ट यू हैव टू नो, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, नो अबाउट द डिटेल अबाउट इक्विपमेंट्स यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड। मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपको कौन कौन से इक्विपमेंट पे काम करना है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो क्या आपको वो जानकारी है? अगर यस तो आप कमेंट सेशन में यस लिखिए। अगर नहीं है कि हाँ कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आप वहाँ पर नो लिखिए। जो भी आपको जानकारी है उतना आप टूल्स के या ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखिए। अदरवाइज आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ये मेरा आपके साथ वादा है, राइट। वादा करते हैं, चलिए देखते हैं व्हाई द टूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल वर्कर्स। अगर आपको एक मन में एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि ये बताइए, जो हम इस टूल की बात कर रहे हैं, जो आप आज का टॉपिक है, तो ये टूल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो आपका डाउट एकदम क्लियर है और सही है, और यही डाउट आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि टूल कौन सा टूल क्यों इंपॉर्टेंट है, तब तक आप उस टूल की इंपॉर्टेंसी को आप जान नहीं पाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन तो आ गया, अब इसका आंसर क्या है? आंसर दोस्तों ये है कि द टूल्स आर वैल्यूएबल आइटम्स दैट मेक द वर्क बिकम क्विकर, सिंपलर एंड मोर कन्वीनियंट। मतलब हमारे काम को जल्दी करना, आसानी से करना और मोर कन्वीनियंट तरीके से काम करने का काम किसका होता है? टूल का। दे हैव मेड द टास्क लाइक रिपेयरिंग एंड द बिल्डिंग मच ईजियर, turning some of the most tedious projects into something that is only takes a shorter while of to accomplish। मतलब बड़े से बड़ा खतरनाक काम भी आप विद द हेल्प ऑफ टूल उसको इजी तरीके से कर सकते हैं, और उसको आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी खतरनाक प्रोसेस को गुजरते हुए। तो ये होता है टूल्स की हेल्प। इससे और कई सारी बेनिफिट्स होते हैं टूल से। तो यहां तक समझ में आया। अब हम आपको एक शॉर्ट व्यू देता हूं कि आखिरकार कितने प्रकार के आपके टूल्स होते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर, स्लाइस कनेक्टर, वायर स्ट्रिपर, टेप मेजर, प्लायर, वोल्टेज टेस्टर, इलेक्ट्रिकल टेप, वोल्टमीटर, लेवल, फ्लैश फिश टेप, ठीक है, रिटार्ड शर्ट, है ना, रिटार्डेंट शर्ट, सेफ्टी ग्लव्स। तो ये दोस्तों स्लाइटली मैंने कुछ आपको एक हिंट दिया है, राइट। दिस आप कह सकते हो कि आपको मैंने एक हिंट दिया है।
कि हाँ इतने टाइप के आपके इलेक्ट्रीशियन टूल्स होते हैं जिसको एक इलेक्ट्रीशियन कैरी करता है। अब स्क्रू ड्राइवर की भी अपने खुद की वैरायटी है, कई सारे वैरायटी में स्क्रू ड्राइवर अवेलेबल है आपके सामने, राइट। इसी के साथ में जो प्लायर दिख रहा है, ये प्लायर खुद में कई सारी वैरायटी का होता है, तो ऐसा नहीं कि केवल सिंगल टाइप ऑफ प्लायर है, ठीक है। तो ये खुद जब अलग अलग वैरायटी का है तो क्यों ना हम अलग अलग वैरायटी को जान पाएं, राइट। तो अब मैं आपके सामने लेके आया हूं कि चलो दोस्तों लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंट लिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रीशियन टूल, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहला आपके सामने आता है लाइन्समैन प्लायर, ठीक, यूज्ड बाय द इलेक्ट्रीशियन एंड द अदर ट्रेडमैन primarily फॉर ग्रिपिंग, ट्विस्टिंग, बेंडिंग एंड कटिंग वायर एंड केबल्स। मतलब आपको ग्रिप करने में, ट्विस्ट करने में, बेंड करने में, वायर को और काटने में भी काम आता है, उसको बोलते हैं लाइन्समैन प्लायर। लाइन्समैन इसको यूज करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट हमारा है लॉन्ग नोज प्लायर। इसका नोज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, पॉइंटेड होता है। अब ये क्या काम करने में आता है, आर बोथ कटिंग एंड द होल्डिंग प्लायर, ये कटिंग भी और होल्डिंग भी करता है। यूज बाय द आर्टिशियन, मतलब ज्वेलरीज डिजाइनर, इलेक्ट्रीशियन, नेटवर्क इंजीनियर एंड अदर ट्रेडमैन टू बैंड, रिपोजिशन एंड स्निप वायर। ये सब काम करने में लॉन्ग नोज प्लायर काम आता है, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, चैनल लॉक प्लायर। इसका मतलब क्या है, आर द टाइप ऑफ स्लिप जॉइंट प्लायर, इसको कहते हैं स्लिप जॉइंट प्लायर कहते हैं। दे आर सेपरेटेड जॉज, उसके पास दो जॉ सेपरेटेड होते हैं, जनरली सेट 45 to 60 डिग्रीज फ्रॉम द हैंडल्स। हैंडल से 45 से 60 डिग्री तक वो क्या होते हैं, बैंड होते हैं, सेट किए जाते हैं, तो उनको कहते हैं चैनल लॉक प्लायर, ठीक है। ये वायर को होल्ड ऑन करने के लिए काम आता है, राइट। यहां तक चीज समझ में आ गई। ये तो था आपका वायर का टाइप। अब आता है हैमर। इससे कौन वाकिफ नहीं है। हैमर अ टूल विथ अ हैवी मेटल हेड, उसका जो हेड होता है वो मेटल का बना होता है, माउंटेड एट राइट एंगल एट द एंड ऑफ द हैंडल। हैंडल पे वो राइट एंगल डिग्री पे होता है। अब इसका काम भी आप जानते हो, यूज फॉर जॉब सच एज ब्रेकिंग थिंग्स एंड ड्राइविंग इन नेल्स, मतलब कील को ठोकने के लिए या किसी को तोड़ने के लिए, है ना। तो ये हैमर का काम हुआ, राइट। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, फिलिप्स स्क्रू। इसको स्क्रू बोलते हैं लेकिन फिलिप्स वाला। अ स्क्रू ड्राइवर हैविंग द हेड विद अ क्रॉस स्लॉट और द करस्पॉन्डिंग स्क्रू ड्राइवर। मतलब आप इसको देखो, मैंने जूम करके दिखाया है, तो इसका जो आगे वो स्क्रू का जो साइज होता है ना, मतलब जितने उसके प्लस का माइनस का साइन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो स्क्रू ड्राइवर पे साइन होता है उसको बोलते हैं फिलिप्स स्क्रू, राइट। तो ये स्क्रू ड्राइवर एक अलग टाइप का है, इससे हम डिफरेंट टाइप के स्क्रूज को टाइट करते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर ये डिफरेंट टाइप के स्क्रू होते ही क्यों हैं, तो उसका भी आंसर है मेरे पास। देखिए, अलाइन रिंचेस, an L-shaped metal bar with hexagonal head at each end having used to turn bolt and a screw having hexagonal sockets। मतलब अब ये आपके सामने मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग हैंडल्स लेके आया हूं, जिससे आपके 8 अलग अलग स्क्रूज ओपन हो सकते हैं। तो इसमें एक स्क्रू ड्राइवर के साथ आपको 11 अलग अलग मिलेंगे, राइट। तो चलिए ये तो हो गया वो वाला पार्ट। नाउ नेक्स्ट, वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर, अ स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस यूज्ड टू strip the electrical installation from the electric wire contents। मतलब एक ये क्या होता है, छोटा साइज का है, आपको दिख रहा है, और हाथ से ही पकड़ के, मतलब इसको हाथ से इजीली आप राउंड ऑफ कर सकते हो अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हमें करना हो तो, ठीक है। इसका हैंडल जो होगा वो आराम से इंस्टुलेटेड होगा, ठीक है, कंडक्टिंग नहीं होगा। तो दोस्तों अगर मेरा आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो, टॉपिक्स यहाँ तक समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें और जितने हो सके फ्रेंड्स को शेयर करते रहें, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों नेक्स्ट टूल हमारा वायर क्रिपर। इसको बोलते हैं वायर क्रिपर। ये क्या होता है, ज्वाइनिंग 2 पीस ऑफ मेटल और अदर डक्टाइल मटेरियल। 2 वायर को पकड़ के ज्वाइंट करने वाला, ठीक है, क्रैप करने वाला। तो होता है यूजुअली अ वायर एंड द मेटल प्लेट। वायर को और मेटल प्लेट को जोड़ता है बाय डिफॉर्मिंग वन और बोथ ऑफ देम टू होल्ड द अदर।
दोनों को पकड़ के जोड़ देगा तो उसको कहते हैं क्रीपर, राइट। चलिए अब देखिए साइड कटिंग प्लायर। अब ये साइड कटिंग प्लायर क्या, ये भी जानते हो आप, आर टू कट द वायर एंड टू सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लायर। मतलब आपको दो तार, मतलब एक तार को दो टुकड़ों में करने वाला है, ठीक है। ये होता है साइड कटिंग प्लायर। आप देख सकते हो जहां पे दोनों जॉज मिल रहे हो वहां पकड़ के इसको दबा देंगे तो ये चाहे तो काट भी सकता है, चाहे तो उसको पकड़ के मोड़ भी सकता है। इस टाइप का ये हो गया आपका प्लायर। नाउ सेकंड वन इज दैट पॉकेट नाइफ। ये पॉकेट में रखा हुआ नाइफ होता है, चाकू होता है, खाना बनाने वाला नहीं है। ये इलेक्ट्रीशियन का टूल है। इट इज एन फोल्डेबल नाइफ विथ वन और मोर ब्लेड्स। आप इसके ब्लेड्स देखते हो एक से कई ज्यादा है, ठीक है। दैट फिट इनसाइड द हैंडल एंड दैट कैन स्टिल फिट इन द पॉकेट। इसको पॉकेट में हम फिल कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के नाइफ को निकाल के हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज अ पॉकेट नाइफ विच कैन बी यूज एट अ डिफरेंट प्लेस। नाउ अब बात आती है ट्विजर। अब ये ट्विजर क्या होता है? ट्विजर आप देख सकते हो एक कंपास की तरह पॉइंटेड है। अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ पेयर ऑफ पिंसर्स फॉर प्लकिंग आउट हेयर्स एंड पिकिंग अप द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। मतलब जब हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में काम कर रहे होते हैं ना और हमें वहाँ का नट उठाना होता है तो हम ये ट्विजर का हेल्प लेते हैं। मतलब छोटे से ऑब्जेक्ट्स को वहाँ से पिकअप करने के लिए हमें ये काम आता है। तो दैट इज नोन फॉर द वर्किंग ऑफ द ट्विजर, राइट। और दोस्तों ये रहा हमारा पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में इस वीडियो में पार्ट जो लाया था उसमें मैंने डिस्कस किए थे टूल्स, लेकिन पार्ट सेकंड में मैं कुछ और मजेदार टूल्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। खूब इंटरेस्टिंग टूल्स होंगे जिनको आप जान के और हैरान होंगे। आपके आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आप उसको डायरेक्टली अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि आखिरकार इन टूल्स का फंक्शन क्या है। तो अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए तो दोस्तों साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक्स एंड वेलकम। थैंक्स बोल रहा हूं मैं आपको फॉर वॉचिंग अवर दिस प्रीशियस वीडियो। जी हाँ, ये बहुत ही प्रीशियस वीडियो है क्योंकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में जानकारी मैंने दी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द प्रीशियस वीडियो। Please like and share my videos until and unless you forget for the pressing the like button. लाइक बटन को प्रेस करना न भूलें। तब तक के लिए आप फटाक से जाइए, लाइक बटन दबाइए और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल पे शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।